रवि का एडवेंचर पर जाना जुनून था, लेकिन इस बार उसका जुनून उसे ऐसी जगह ले गया जहां सिर्फ अंधेरा और मौत का सन्नाटा था। मौन जंगल, एक ऐसी जगह जहां लोग जाने से भी कतराते थे। कहते हैं कि जो भी वहां गया वह अपनी परछाई के साथ साथ अपना अस्तित्व भी खो बैठा। गांव के बूढ़े ने रवि को चेतावनी दी थी, उस जंगल में मत जाना, वहां तुम्हारी परछाई तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। लेकिन रवि ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। सुबह होते ही रवि ने जंगल में कदम रखा। जैसे ही वह जंगल के अंदर घुसा, सब कुछ बदलने लगा। हवा भारी हो गई और पेड़ों के बीच से आती हल्की रोशनी भी अचानक मुरझा गई। घने पेड़ों के बीच इतना सन्नाटा था कि उसे अपने ही दिल की धड़कनें डरावनी लगने लगी। कुछ घंटों तक चलने के बाद रवि को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने पीछे किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो केवल पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। उसने कैमरा निकालकर तस्वीर खींची। कैमरे में कुछ अजीब था। तस्वीर में उसकी परछाई नहीं थी, लेकिन पीछे किसी और की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने परछाई के चेहरे पर झूम किया, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह परछाई मुस्कुरा रही थी। रवि ने कैमरा बंद किया और जल्दबाजी में आगे बढ़ा। रास्ते में उसने एक पुराना कुआं देखा। कुएं के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। उसने कान लगाकर सुना। कोई धीमी और गहरी आवाज कह रही थी, रवि, तुम यहां से बच नहीं सकते। वह कांप गया। उसने कुएं में झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर केवल गहराई थी। अचानक कुएं के पास उसे एक सफेद कपड़े में लिपटी परछाई खड़ी दिखाई दी। वह परछाई हवा में तैर रही थी और उसके चेहरे पर केवल काली खाली जगहें थीं, आंखों और मुंह के बिना। रवि को एहसास हुआ कि रात होने वाली है। उसने सोचा कि वह यहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करेगा। उसने अपना टेंट लगाया और टॉर्च जलाकर बैठ गया। जैसे ही रात गहरी होती गई, जंगल और भी अजीब लगने लगा। उसे पत्तों के बीच सरसराहट सुनाई दी, लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक उसके टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। वह डर के मारे सांस भी नहीं ले रहा था। उसने धीरे से टॉर्च उठाई और जिप खोलकर बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने जमीन पर नजर डाली तो उसके टेंट के चारों ओर अजीब पैरों के निशान थे, जो इंसान के नहीं लग रहे थे। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी, तुम्हारी परछाई अब मेरी है। उसने पीछे पलटकर देखा और उसकी टॉर्च की रोशनी में वही परछाई उसके सामने खड़ी थी। इस बार वह परछाई उसके जैसे ही दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थीं और वह धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। परछाई ने अपने काले हाथ बढ़ाए और रवि के शरीर को जकड़ लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। वह अपनी सांसें खोने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को रवि का कैमरा और बैग जंगल के किनारे पड़े मिले। कैमरे में आखिरी वीडियो में रवि चीखते हुए कह रहा था, ये मत देखना, ये मत सुनना। लेकिन वीडियो के अंत में वह खुद अपनी परछाई से जकड़ा हुआ दिख रहा था। अब भी जब रात होती है, मौन जंगल से चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कहते हैं, अगर कोई उस जंगल के पास भी जाता है तो उसकी परछाई उसे खींचकर अंदर ले जाती है।